हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 8 विच इज कार्ट्स एंड व्हील्स। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था अबाउट डिफरेंट साइजेस ऑफ व्हील्स। तो नेक्स्ट है फाइंड आउट मेजर द रेडियस ऑफ द व्हील्स ऑफ अ बाइसाइकिल और अ बुलक कार्ट। यू कैन यूज अ थ्रेड और अ मेजरिंग टेप। तो आपको यूजिंग अ थ्रेड और यूजिंग अ मेजरिंग टेप मेजर करना है रेडियस ऑफ द व्हील्स ऑफ अ बाइसाइकिल और अ बुलक कार्ट। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था बाईसाइकिल कुछ इस तरह होती है दिखने में, और आप सबके घरों में भी बाईसाइकिल्स होंगे। तो आपको इसका रेडियस मेजर करना है। ये है व्हील का सेंटर और ये है व्हील का सरकमफेरेंस। तो सेंटर से किसी भी पॉइंट ऑफ सरकमफेरेंस पे आप उसका लेंथ मेजर कर सकते हो यूजिंग अ थ्रेड और यूजिंग अ मेजरिंग टेप। सिमिलरली आपको मेजर करना है बुलक कार्ट का व्हील। तो ये है बुलक कार्ट, इसमें दो व्हील्स होते हैं, दो बड़े व्हील्स होते हैं। तो ये है व्हील का सेंटर और ये है व्हील का सरकमफेरेंस। तो सेंटर से किसी भी पॉइंट ऑफ सरकमफेरेंस पे आप उस लेंथ को मेजर कर सकते हो यूजिंग अ रोप और यूजिंग अ मेजरिंग टेप। नेक्स्ट इज आर ऑल द व्हील्स ऑफ अ बाइसाइकिल और अ बुलक कार्ट ऑफ सेम रेडियस। क्या जो व्हील्स होते हैं बाइसाइकिल के और बुलक कार्ट के, वो जो व्हील्स का रेडियस है, सारे व्हील्स का रेडियस सेम होता है? तो आंसर इज यस। स्टूडेंट्स, अगर आप बाइसाइकिल को देखोगे तो यहाँ पर दो व्हील्स हैं, दोनों व्हील्स का जो साइज है वो सेम है। तो जब दोनों व्हील्स के साइज सेम है तो दोनों व्हील्स का जो रेडियस का जो लेंथ होगा वो भी सेम होगा। सिमिलरली बुलक कार्ट्स में अगर हम देखें तो दो व्हील्स हैं यहाँ पर, और दोनों व्हील्स के जो साइज होते हैं यहाँ पर वो सेम होते हैं। तो इनका जो रेडियस होता है या फिर जो थ्रेड होता है जिसको हम मेजर करते हैं फ्रॉम सेंटर टू सरकमफेरेंस, वो जो लेंथ होता है वो सेम होता है दोनों व्हील्स के केस में। नेक्स्ट इज हैव यू सीन अ ट्रैक्टर और अ रोड रोलर? विच इज द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन? क्या आपने कभी ट्रैक्टर या फिर रोड रोलर देखा है? तो आप सब ने ट्रैक्टर या रोड रोलर देखा होगा। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ एक रोड रोलर की। तो ये है रोड रोलर। इसमें कुछ व्हील्स होते हैं, सामने की तरफ एक व्हील है और पीछे की तरफ यहाँ पर दो व्हील्स हैं। सामने की जो व्हील है वो छोटी है रेडियस में एज कंपेयर टू द बैक व्हील्स। बैक व्हील साइज में भी बड़े हैं और इनका जो रेडियस होता है, ऑब्वियसली अगर व्हील्स साइज में बड़े हैं तो पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था रेडियस भी उस हिसाब से बड़ा होता है। अगर व्हील की साइज छोटी होती है तो उसका रेडियस भी छोटा होता है। सिमिलरली अगर आप ट्रैक्टर को देखो तो यहाँ पर बैक में कुछ व्हील्स हैं, फ्रंट में कुछ व्हील्स हैं। तो फ्रंट के जो व्हील्स हैं यहाँ पर दो व्हील्स हैं, वो दोनों साइज में छोटे हैं एज कंपेयर टू द बैक व्हील्स। तो अगर साइज में छोटे हैं मतलब इसका जो रेडियस होगा सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक या फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो जो लेंथ होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द बैक व्हील्स। नेक्स्ट इज विच इज द बिगेस्ट व्हील यू हैव एवर सीन? तो आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा व्हील कौन सा देखा है? क्या वो रोड रोलर का व्हील है या फिर बुलक कार्ट का व्हील है या फिर कोई और व्हील है? तो स्टूडेंट्स, मैंने जो अपनी लाइफ में सबसे बड़ा व्हील देखा है वो है फेरिस व्हील, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तारामाची। ये जब आप मेलों में जाते हो, फेयर्स में जाते हो, तो आपको इस तरह के व्हील्स देखने को मिलते हैं। इसे हम कहते हैं फेरिस व्हील, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तारामाची। मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ। तो आपने इस तरह के झूले देखे होंगे कई बार गणेश पूजा में, जब मेले लगते हैं तो इस तरह के व्हील्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इसे हम कहते हैं फेरिस व्हील और हिंदी में हम कहते हैं तारामाची। ये आप देखो व्हील का सेंटर है और ये जो है ये व्हील का सरकमफेरेंस है। और रेडियस क्या होगा? तो सेंटर से लेकर के किसी भी पॉइंट ऑफ सरकमफेरेंस पे जो लेंथ होता है वो होता है रेडियस। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये हो गया रेडियस। तो आप देख सकते हो कि व्हील की साइज कितनी बड़ी है, तो उस हिसाब से इसका रेडियस भी बहुत बड़ा है। तो ये मैंने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा व्हील देखा है। आपने अपनी लाइफ में सबसे बड़ा व्हील क्या देखा है उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हो। आर ऑल द व्हील्स ऑफ अ ट्रैक्टर और रोड रोलर ऑफ सेम रेडियस? क्या ट्रैक्टर के जितने भी व्हील्स होते हैं या फिर रोड रोलर के व्हील्स होते हैं, क्या सारे सेम रेडियस के होते हैं? तो हमने अभी अभी रोड रोलर देखा था। इसका जो फ्रंट का व्हील है साइज में छोटा है एज कंपेयर टू बैक व्हील्स। तो जाहिर सा बात है रेडियस भी इसका छोटा होगा या लेंथ में कम होगा एज कंपेयर टू द बैक व्हील्स। तो आंसर इज नो। ट्रैक्टर में भी अगर आप देखो तो यहाँ पर जो बैक व्हील्स है साइज में बड़े हैं एज कंपेयर टू फ्रंट व्हील्स। तो इसका बैक व्हील का जो रेडियस होगा वो भी बड़ा होगा एज कंपेयर टू द फ्रंट व्हील्स। तो आंसर इस केस में होगा नो। द व्हील्स ऑफ ट्रैक्टर और रोड रोलर, ऑल द व्हील्स आर नॉट ऑफ सेम रेडियस। लेकिन द व्हील्स ऑफ अ बुलक कार्ट एंड द व्हील्स ऑफ अ बाइसाइकिल आर ऑल ऑफ सेम रेडियस, क्योंकि सारे व्हील्स का जो साइज है वो इक्वल होता है। इसीलिए यहां पर जो आंसर होगा वो होगा यस और यहां पर होगा नो।
नेक्स्ट इज लाली एंड काली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने पहले से डायग्राम बना रखा है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लाली एंड काली आर टाइड टू अ पोल विथ रोप्स, काली हैज अ लॉन्गर रोप, हु कैन लुक फॉर मोर ग्रास टू ईट। तो यहाँ पर लाली है और काली है, दोनों को रोप से एक पोल के सहारे टाई किया गया है, लेकिन जो रोप है काली का वो लॉन्गर है एज कम्पेयर टू लाली। तो वो पूछ रहे हैं इन दोनों में से ज़्यादा घास कौन खा सकता है। तो इन दोनों में से जो ज़्यादा एरिया कवर कर पाएगा, ज़्यादा घास ऑब्वियसली वो खा पाएगा। तो दोनों में से कौन है जिसका एरिया ज़्यादा होगा, या फिर दोनों में से जो सर्कल बनेगा, जैसे काली अगर यहाँ से घास खाना शुरू करती है और ऐसे जाती है धीरे धीरे यहाँ तक, तो वो यहाँ तक जा सकती है। लेकिन लाली अगर यहाँ से घास खाना शुरू करती है तो मैक्सिमम वो कहाँ तक जा पाएगी, यहीं तक जा पाएगी, क्योंकि उसका जो रेडियस का लेंथ है वो बस इतना ही है। आप समझ लो ये जैसे एक रोप है जिसका एक सेंटर यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, और ये सेंटर, ये वाला जो एंड है ये मूव कर रहा है, तो ये कहाँ तक मूव कर पाएगा, ये यहाँ तक मूव कर पाएगा, इस तरह से मूव कर पाएगा। मैक्सिमम वो इस पूरे पोर्शन को कवर कर पाएगा, या इस सर्कल के अंदर जितना भी एरिया होगा उसको कवर कर पाएगा। लेकिन काली को अगर आप देखोगे तो इसका रेडियस का लेंथ ज़्यादा है, तो मतलब जो सर्कल बनेगा इस केस में वो भी बड़ा बनेगा एज कम्पेयर टू लाली। तो ज़्यादा घास यहाँ पर इस पोर्शन में आ पाएगा, तो ज़्यादा घास कौन खा पाएगा, काली। तो यहाँ पर आंसर है काली। नेक्स्ट इज दलजीत डिज़ाइन। दलजीत हैज़ मेड दीज डिज़ाइंस यूजिंग अ कंपास। तो स्टूडेंट्स दलजीत ने ये कुछ डिज़ाइंस बनाए हैं यूजिंग अ कंपास। तो कंपास क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कंपास क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये है एक कंपास, ये आप सबके घर में होगा, अगर आपके घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे ध्यान से सुनो। तो ये है कंपास, जहाँ पर हम एक एंड में पेंसिल लगाते हैं इस तरह से, और जब हम पेंसिल को लगाते हैं और इस स्क्रू को टाइट करते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि ये दोनों सेम लाइन पे हो, मतलब ये दोनों इक्वल लाइन पे हो। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ करें तो ये पॉइंट और ये पेंसिल का पॉइंट दोनों उस लाइन पर आने चाहिए, इसका ध्यान हम रखते हैं। तो कैसे कंपास से हम ड्राइंग करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखिए, यहाँ पर हम पेंसिल को लगाने के बाद इस एंड को हम फिक्स कर देते हैं। इसे हम जहाँ भी फिक्स करेंगे वो हमारा सर्कल का सेंटर बनेगा। तो जैसे आप देखो यहाँ पर हम सपोज करते हैं इस वाले एंड में जो घूम रही है वहाँ पर हमने पेंसिल लगाया है, और यहाँ पर एक एंड है फिक्स है, तो बस हम इसको फिक्स करते हैं, ऊपर से यहाँ पर पकड़ते हैं, और जहाँ पर हमने पेंसिल लगाया है इस वाले एंड को हम इस तरह से घुमाते हैं। जब हम घुमाते हैं तो एक सर्कल बनता है जहाँ पर सेंटर जो होता है वो इस वाले पॉइंट पर होता है। ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेंटर ये है, ये जो पॉइंट है ये है, और ये जो पेंसिल घूम रही है ये एक सर्कल बना रही है जिसका रेडियस का लेंथ होगा यहाँ से लेकर के सरकमफेरेंस तक। तो ध्यान से एक और फिगर देखते हैं स्टूडेंट्स, जहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर फिक्स है, दूसरे पॉइंट पर हमने पेंसिल या फिर कोई लीड लगाया है जहाँ से हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। एक पॉइंट यहाँ पर फिक्स है जो हमारा सेंटर है, और जो घूम रहा है वो सर्कल बनाएगा जिसे हम सरकमफेरेंस कहते हैं। और जो रेडियस होगा इसका वो क्या होगा, तो रेडियस होगा सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक का लेंथ, मतलब ये सेंटर पॉइंट से लेकर के किसी भी सरकमफेरेंस पॉइंट तक हम ले जाएं तो वो होगा हमारा रेडियस। तो दलजीत ने यूजिंग अ कंपास ये सारे डिज़ाइंस अपने नोटबुक में बनाए हैं। चलिए हम देखते हैं किस तरह से दलजीत ने इन डिज़ाइंस को बनाया है यूजिंग अ कंपास। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं, दलजीत ने ये डायग्राम कैसे बनाया है यूजिंग अ कंपास। तो स्टूडेंट्स अगर हम सबसे पहला डायग्राम देखें तो दलजीत ने 3 सर्कल्स बनाए हैं, और तीनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है, लेकिन तीनों सर्कल का जो साइज़ है वो अलग है। तो हम यूजिंग अ कंपास उसको बनाएंगे। सबसे पहले हम कंपास देखते हैं। तो स्टूडेंट्स पेंसिल को जब आप फिट करोगे कंपास में तो आपको ध्यान रखना है कि जो पेंसिल का एंड पॉइंट है और ये एंड पॉइंट, ये दोनों एक लाइन पर लाई करने चाहिए। तो अगर आप दोनों को पॉइंट को मिलाओगे तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि दोनों एक जगह पर आकर के मिलते हैं और दोनों पॉइंट का जो लेवल है वो सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे यूजिंग दिस कंपास। तो वो हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम कोई भी लेंथ का एक रेडियस ले लेते हैं जैसे ये, और उसके बाद जो भी हमारा सेंटर होता है उसको हम इस पॉइंट से फिक्स कर देते हैं। तो अगर हमने जैसे ये पॉइंट है इसको यहाँ पर फिक्स कर दिया तो ये हमारा सर्कल का सेंटर बनेगा, और ये जो एंड होता है इसे हम मूव करते हैं टू ट्रेस एंड मेक अ सर्कल। तो ये पॉइंट फिक्स रहेगा, इसे हम कहते हैं फिक्स्ड पॉइंट और सेंटर, और इस पॉइंट को मूव करके हम सर्कल को बनाएंगे। तो वो हम कैसे करते हैं, तो उसको आप चाहो तो यहाँ पर पकड़ सकते हो और इस तरह से घुमा सकते हो, सर्कल बना सकते हो, या फिर मैं रेकमेंड करूँगा आप कंपास को इस तरह
टॉप में पकड़ो और टॉप में पकड़ करके उसको आप घुमाओ। तो हमारा जो पॉइंट ऑफ सेंटर था वो यहाँ पर था, यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आपको एक एंड फिक्स रखना है और सर्कल ड्रॉ करना है। और कंपास को जब आप ड्रॉ करते हो तो आपको ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंस है यहाँ और यहाँ इसके बीच में, ये चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा। तो स्टूडेंट्स, अच्छे से ट्रेस करने के बाद आपको कुछ इस तरह का सर्कल मिलेगा जिसका सेंटर जो है वो ये होगा। जहाँ पर आपने इस वाले पॉइंट को फिक्स रखा था वो होगा आपका सेंटर। तो इस सर्कल का रेडियस हम कैसे मेजर करेंगे? सेंटर से लेकर के किसी भी पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस पे आप एक लाइन ड्रॉ कर दो तो वो हो जाएगा आपका रेडियस। तो ये हो गया इस सर्कल का रेडियस। लेकिन इसे हम मेजर कैसे करेंगे? यूजिंग अ स्केल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरह का एक स्केल लेंगे और यहाँ पर जैसे 0 सेंटीमीटर मार्क है उसको हम सेंटर पर रखेंगे और मेजर करके देखते हैं कितना इसका रेडियस का लेंथ हो रहा है। तो यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3। तो ये हो गया टोटल 3 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल का जो रेडियस हो गया वो हो गया 3 सेंटीमीटर इन लेंथ। लेकिन दलजीत ने टोटल 3 सर्कल्स बनाए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही कंपास लेंगे, लेकिन इस बार अगर आप रेडियस देखो तो यहाँ से यहाँ तक अगर आप मेजर करो तो दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये बताता है कि आपके सर्कल का जो रेडियस है उसका लेंथ क्या होगा। तो उससे हमें अब नेक्स्ट हमें इससे थोड़ा बड़ा सर्कल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, रेडियस को थोड़ा सा इस तरह से बढ़ा देंगे। तो इस तरह से हमने रेडियस को थोड़ा बड़ा कर दिया। सेंटर हमारा वही रहेगा पहले जैसा ही। अब हम दूसरा सर्कल ट्रेस करेंगे, लेकिन इस बार भी हम इस एंड को फिक्स रखेंगे, दूसरे एंड को मूव करेंगे और इस तरह से एक सर्कल बनाएंगे। आपको कंपास को हमेशा टॉप में पकड़ना है और जब आप ट्रेस कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका सर्कल परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा। तो इसे आपको अच्छे से ट्रेस करनी है। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से दिख रहा है कैमरे में, क्योंकि तो ट्रेस करने के बाद हमें कुछ इस तरह का सर्कल मिलेगा। तो इस सर्कल का सेंटर क्या है? तो नए वाले सर्कल का सेंटर भी यही है जो पुराने वाले सर्कल का सेंटर था। तो इसका रेडियस हम मेजर करते हैं। तो वो क्या होगा, सेंटर से लेकर के सर्कमफेरेंस तक आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। कोई भी पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस पे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारे नए वाले सर्कल का रेडियस। तो फिर ये रेडियस का लेंथ क्या है? तो फिर से हम यूजिंग अ स्केल उसको मेजर करते हैं। यहाँ पर हो गया हमारा सेंटर 0 सेंटीमीटर और फिर हम देखते हैं यहाँ से, तो ये हो गए 1 2 3 4 और ये हो रहे हैं 4.4 समथिंग। तो ये जो नया हमारा सर्कल बना था इसका जो रेडियस आया वो आया 4.4 सेंटीमीटर के अराउंड। तो दलजीत ने टोटल 3 सर्कल्स बनाए हैं, तो हमें एक और सर्कल बनाना है यूजिंग दिस कंपास। तो इस बार हम फिर से क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और बड़ा करेंगे, क्योंकि हमें इस बार इससे भी बड़ी सर्कल बनानी है। सेंटर हमारा वही सेम पॉइंट रहेगा जो पहले 2 सर्कल्स के सेंटर पॉइंट्स थे। और अब हम नया सर्कल यहाँ से ट्रेस करेंगे कुछ इस तरह से। जब भी आप ट्रेस करो तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही आपका रेडियस बताएगा। और हमें पता है कि सर्कल का जो रेडियस होता है वो चेंज नहीं होता। सर्कल का रेडियस आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तभी आपको एक परफेक्ट सर्कल मिल पाएगा। तो ट्रेस करने के बाद कुछ इस तरह का सर्कल हमें मिलेगा। इसका भी रेडियस, इसका भी सेंटर सेम पॉइंट है, ये पॉइंट, और इसका रेडियस हम मेजर करते हैं यूजिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट इन द सर्कमफेरेंस। तो एक लाइन ड्रॉ कर दो सेंटर से लेकर के किसी भी सर्कमफेरेंस के पॉइंट पर, और वो कितना हो रहा है उसको मेजर करते हैं फ्रॉम द सेंटर। तो ये हो गया 0 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6, ये ऑलमोस्ट हो रहे हैं 6 सेंटीमीटर, लेकिन ये 6 सेंटीमीटर से थोड़ी छोटी है, तो हम अज्यूम करते हैं ये 5.8 सेंटीमीटर के अराउंड। तो ये जो लेंथ करके आई ये हो गई 5.8 सेंटीमीटर। तो दलजीत ने 3 सर्कल्स बनाए थे, तीनों सर्कल का सेंटर पॉइंट सेम है, लेकिन तीनों सर्कल का रेडियस अलग है, क्योंकि तीनों सर्कल का जो साइज है वो अलग है। जो इनर मोस्ट सर्कल है ये सर्कल, इसका जो रेडियस है वो है 3 सेंटीमीटर। उसके जो बाहर का सर्कल है उसका रेडियस है 4.4 सेंटीमीटर, और जो सबसे आउटर मोस्ट सर्कल है, जो सबसे बड़ी सर्कल है, उसका रेडियस है 5.8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से दलजीत ने यूजिंग अ कंपास इस डायग्राम को बनाया।
नेक्स्ट हम इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में दलजीत ने एक ट्री बनाया है यूजिंग 3 सर्कल्स, और तीनों सर्कल का जो रेडियस है वो सेम है, तो तीनों सर्कल का जो साइज है वो भी सेम है। तो ये हम यूजिंग अ कंपास कैसे बनाएंगे, नेक्स्ट हम उसे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो डायग्राम हम बनाएंगे, सबसे पहले हम कंपास को लेंगे और चेक करेंगे जो कंपास का 2 पॉइंट है, ये पेंसिल का एंड पॉइंट और ये जो सेंटर का एंड पॉइंट होगा, ये दोनों एक लेवल पर होने चाहिए। तो ये फिक्स करने के बाद कोई भी आर्बिट्ररी लेंथ का आप एक रेडियस ले लो, और इस बार हम रेडियस को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इस बार जो डायग्राम में अब हमने देखा था तीनों सर्कल सेम रेडियस के हैं या सेम साइज़ के हैं। तो हम कोई भी लेंथ का एक रेडियस पकड़ लेते हैं, कोई भी एक सेंटर पकड़ लेते हैं और एक सर्कल को ड्रॉ करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है इस तरह की गलतियाँ होंगी, जैसे ये मेरा जो सेंटर था वो छूट गया या फिर बाहर निकल गया। तो आपको ध्यान रखना है ये जो पॉइंट आप फिक्स करोगे इसे आपको फिक्स रखना है। ये अगर अपने पॉइंट से हट जाएगा तो सर्कल आपका गड़बड़ बन जाएगा। आपको अगर परफेक्ट सर्कल चाहिए तो आपको इसको एग्जैक्टली फिक्स रखना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ नहीं पकड़ते हैं, हम लोग टॉप में पकड़ के ड्रॉ करते हैं। जब भी आप टॉप में पकड़ के ड्रॉ करोगे तो आपका सेंटर फिक्स रहता है। तो इस तरह से आप इसे ड्रॉ करो, और ड्रॉ करने के बाद आपको कुछ इस तरह का सर्कल मिलेगा जिसका सेंटर जो है वो इस पॉइंट पर है। तो हम इस सर्कल का रेडियस कैसे मेजर करें, तो सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक कोई भी लाइन आप ड्रॉ कर लो। तो जैसे यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से लेकर के सरकमफेरेंस तक ये लाइन, तो ये हो गया हमारा ये सर्कल का रेडियस। लेकिन वो कितना है तो वो हम यूजिंग अ स्केल मेजर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये हो गया 0 सेंटीमीटर, ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। तो ये जो सर्कल का हमारा रेडियस का लेंथ आया वो हो गया 2 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसी तरह के 2 और सर्कल्स बनाने हैं। अगर आप डायग्राम में देखो तो वहाँ पर 3 सर्कल्स हैं और तीनों सर्कल का जो साइज़ है, रेडियस है, वो सेम है। तो एक सर्कल हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, दूसरा सर्कल हमें ड्रॉ करना है जो इसी साइज़ का होगा। और स्टूडेंट, जो दूसरा सर्कल है वो इस वाले सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, तो हम रेडियस को चेंज नहीं करेंगे। रेडियस अब भी अगर आप देखो तो हमारा 2 सेंटीमीटर ही है, लेकिन अब हमें दूसरा सर्कल बनाना है जो इस सर्कल को बस सरकमफेरेंस पर एक पॉइंट पर टच कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दूसरा वाला सर्कल है उसका सेंटर ढूंढते हैं। चलिए हम ये अज्यूम करते हैं कि वो जो दूसरा सर्कल है इस वाले सर्कल को इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर टच करेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, यहाँ से हमने इस एंड को फिक्स कर दिया और हमने यहाँ पर एक मार्किंग कर दी। तो हमें पता है ये 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारे नए वाले सर्कल का रेडियस होगा। तो यहाँ पर हमने एक मार्क कर दी, तो ये हो जाएगा हमारा नए वाले सर्कल का सेंटर। तो इसको आप अच्छे से मार्क कर दो, ये हो गया हमारा जो नया सर्कल है उसका सेंटर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिक्स कर देंगे हमारा जो सेंटर है, ये एंड है, इसको यहाँ पर फिक्स कर देंगे और इस एंड को मूव करेंगे और फिर कंपास को टॉप में पकड़ेंगे और फिर यहाँ पर एक सर्कल ट्रेस करेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा सर्कल, इसका सेंटर हो गया ये, और इसका रेडियस क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये सर्कल और ये सर्कल दोनों साइज में सेम है, रेडियस को हमने कंपास में चेंज नहीं किया। तो इसका रेडियस क्या होगा, बिना कैलकुलेट किए आप बता सकते हो, ये होगा 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप लाइन ड्रॉ करोगे सेंटर से लेकर के किसी भी सरकमफेरेंस के पॉइंट तक, तो वो होगा 2 सेंटीमीटर। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो दलजीत का, तो उसने एक और सर्कल बनाया है और वो जो दूसरा सर्कल है वो इन दोनों सर्कल को टच कर रहा है, तो वो अब हमें ड्रॉ करना है। स्टूडेंट्स, आप बताओ जो नया वाला सर्कल बनेगा उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर होगा। तो हम एक एंड को आप फिक्स कर देंगे और इस तरह से सर्कल ड्रॉ करेंगे, ध्यान में रखते हुए कि वो उन दोनों सर्कल को टच करे जो हमने पहले बनाए थे। आप देख रहे हो मैंने टॉप में पकड़ा है, एक एंड फिक्स है हमारा, दूसरा एंड हमारा मूव कर रहा है। ट्रेस करने के बाद आपको सर्कल कुछ इस तरह मिलेगा और इसका जो रेडियस होगा वो होगा 2 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से दलजीत ने इस डायग्राम को ड्रॉ किया था। फाइनली उसने यहाँ पर कुछ इस तरह से एक ब्रांचेस बनाए थे और इस तरह से एक ट्री का आकार दिया था उसे। यहाँ पर कुछ लीव्स उसने ड्रॉ किए थे, तो इस तरह से उसने एक ट्री बनाया था। नेक्स्ट इज हर सिस्टर केम एंड स्टार्टेड मेकिंग मोर डिजाइंस विथ हिम। उसके बाद उसकी सिस्टर आती है और वो भी कुछ इस तरह के डिजाइंस बनाती है। डू यू वांट टू मेक सच डिजाइंस? टू मेक सच डिजाइंस यू विल नीड टू यूज अ कंपास। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा था कैसे कंपास को यूज करके हम इन डिजाइंस को बना सकते हैं। आप इस डिजाइन को भी एक बार नोटबुक में ट्राई करो। यहाँ पर उन्होंने स्टेप्स लिखा है यूजिंग अ कंपास। हैव यू सीन अ कंपास बिफोर? हाउ विल यू यूज दिस टू मेक अ सर्कल? तो अभी हमने देखा था कैसे एक कंपास को यूज करके हम एक सर्कल बना सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने वही स्टेप्स सारे लिखे हैं। ओपन योर कंपास, प्रेस द टिप ऑफ द कंपास ऑन द पेपर, होल्ड द कंपास फ्रॉम द टॉप। तो हम हमेशा कंपास को टॉप से होल्ड करके ड्रॉ करते हैं। विदाउट मूविंग द टिप, ट्राई टू मूव द पेंसिल अराउंड। तो हम एक एंड को फिक्स करते हैं और जहां पर हमने पेंसिल लगाया हुआ है उस एंड को हम मूव करते हैं टू ड्रॉ अ सर्कल। फाइनली आपको एक सर्कल मिल जाता है इस तरह से। दिस मार्क इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल। तो सेंटर ऑफ द सर्कल को हमें मार्क करना होता है। जिस एंड को हम फिक्स रखते हैं वो हमारा सेंटर ऑफ सर्कल होता है। इज दिस सर्कल बेटर देन द वन यू मेड अर्लियर विदाउट अ कंपास? ड्रॉ द रेडियस ऑफ दिस सर्कल एंड मेजर इट। तो जो सर्कल आपने बनाया था विदाउट यूजिंग अ कंपास और एक सर्कल आप बनाओ यूजिंग अ कंपास, दोनों में से कौन सा सर्कल बेटर है उसको आप एक बार देखो। और जो सर्कल आप बनाओगे यूजिंग अ कंपास उसका रेडियस आप एक बार मेजर करो। वो भी मैंने आपको सिखाया किस तरह से आप स्केल के सहारे उसका जो रेडियस है वो आप मेजर कर सकते हो। नाउ यू कैन मेक योर ओन डिजाइंस लाइक दलजीत हैड मेड। हाउ मेनी डिड यू मेक? तो उसके बाद आप कुछ इस तरह के डिजाइंस बनाओ अपने नोटबुक पर यूजिंग अ कंपास। कुछ और तरह के डिजाइंस भी अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो उनको भी आप बनाओ। यहाँ पर एक डिजाइन है, वो कह रहे हैं गेस हाउ दिस डिजाइन हैज बीन मेड, यूज अ कंपास टू मेक अ सिमिलर वन इन द बॉक्स। तो इस डिजाइन को किस तरह से बनाया है इसको आप ट्राई करो बनाने के लिए यूजिंग अ कंपास। चलिए अब हम देखते हैं इस डिजाइन को कैसे हम बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमें ये डायग्राम बनाना है। यहाँ पर मैंने एक रफ स्केच बनाया है लेकिन इसको हम एज अ यूजिंग अ कंपास अच्छे से बनाएंगे। सबसे पहले हमें चेक करना है कंपास का जो पेंसिल का एंड पॉइंट है और ये जो एंड पॉइंट है जिसे हम फिक्स रखते हैं वो दोनों एक लेवल पर हैं या नहीं। अगर वो दोनों एक लेवल पर हैं तो मतलब हमारा कंपास सेट है। अब हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, कोई भी आर्बिट्रेरी लेंथ, किसी भी लेंथ का एक सर्कल बनाएंगे। तो हमें पता है कि जो हमारा सेंटर होता है वो इस एंड से हम डिनोट करते हैं और उसको हम फिक्स रखते हैं। तो ये हो गया, ये हमारा फिक्स रहेगा और इसको हम मूव करेंगे कैसे, कंपास के टॉप में पकड़ के। तो अब कंपास को हम इस तरह पकड़ते हैं और एक सर्कल बनाते हैं। तो ये हमारा सर्कल हो गया और जो सेंटर था उसको हम ट्रेस कर लेते हैं। यहाँ पर था हमारा सेंटर। लेकिन हमें ये डायग्राम बनाना है तो आप देखो यहाँ पर एक बड़ी सर्कल है और उसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर दो छोटे सर्कल्स हैं। दोनों छोटे सर्कल को आधा ही उन्होंने ट्रेस किया है, पूरा ट्रेस नहीं किया। तो मतलब जो सबसे बाहर वाला सर्कल है उसको उन्होंने पूरा ट्रेस किया है और जो अंदर वाले सर्कल्स हैं उनको उन्होंने पूरा ट्रेस नहीं किया है, उनको बस इसका नीचे वाला पोर्शन ट्रेस किया है और ये जो सर्कल है इसका बस ऊपर वाला पोर्शन ट्रेस किया है। लेकिन इन दोनों सर्कल का रेडियस क्या है? तो स्टूडेंट, सबसे पहले जो बड़ी सर्कल है ये उसका डायमीटर है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है रेडियस, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है रेडियस बड़ी सर्कल का। तो अगर मैं इस डायग्राम में उसको मार्क करूँ यूजिंग अ स्केल, तो ये जो हमारी बड़ी सर्कल है, डायमीटर क्या होता है, सबसे लॉन्गेस्ट लाइन होता है जो पास करता है सेंटर से। तो ये हो गया डायमीटर और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया रेडियस, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी हो गया रेडियस। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दो छोटे सर्कल्स बनाने हैं लेकिन उनका रेडियस क्या होगा। तो अगर हम इस सर्कल को देखें तो ये इसका डायमीटर है, तो इसका रेडियस क्या होगा, इस डायमीटर का हाफ। मतलब बड़ी वाली सर्कल का जो रेडियस है छोटी वाली सर्कल का वो डायमीटर है। तो छोटी सर्कल का रेडियस कैसे निकलेगा, ये जो लेंथ है ये हो गया डायमीटर इस छोटी सर्कल का, इसको कर देंगे डिवाइड बाई 2 क्योंकि रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर डिवाइड बाई 2। तो जब हम इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसका रेडियस आ जाएगा। और दोनों सर्कल चूंकि सेम साइज के हैं तो एक सर्कल का अगर हम रेडियस निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा।
तो अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो तो यहाँ इस रेडियस को हम मेजर करते हैं, तो ये कितना हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है समथिंग 3.8 सेंटीमीटर के करीब इसका रेडियस हो रहा है। तो 3.8 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स 3.8 का हाफ क्या होता है? 3.8 को अगर हम डिवाइड बाई 2 करें तो वो क्या हो जाएगा? 1.9 सेंटीमीटर। तो 1.9 सेंटीमीटर रेडियस होगा इनर सर्कल का। तो हम 1.9 सेंटीमीटर मेजर करते हैं, तो ये है 2 सेंटीमीटर, 1.9 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर। यहाँ पर भी हम 1.9 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। तो अगर हम यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट लें तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 1.9 सेंटीमीटर आएगा यहाँ पर। अब हमें यूजिंग अ कंपास इस लेंथ को मेजर करना है और सर्कल ड्रॉ करनी है। तो हम फिर से एक एंड को फिक्स कर देंगे, वो हमारा सेंटर होगा। टॉप में कंपास को हम इस तरह पकड़ेंगे और इस तरह से घुमा के सर्कल ड्रॉ करेंगे। लेकिन बस हमें नीचे वाला पोर्शन ड्रॉ करना है, इस बार पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं करना। तो ये हो गया हमारा नीचे वाला सर्कल। ठीक उसी तरह से हमें यहाँ पर अब इस बार इस सेंटर को लेकर के ड्रॉ करना है, लेकिन यहाँ पर हम पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं करेंगे। अगर आप फिगर में देखो रफ स्केच में, तो सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन हमें ड्रॉ करना है। तो बस आप उसको यहाँ से ट्रेस कर दो। स्टूडेंट्स इस तरह से ये डायग्रामा कंप्लीट करो। Next is it a circle? Naina was making a circle. Ravi asked her for an eraser. She kept her compass and gave him the eraser. Then she started again to complete her circle, but she got this. Guess, why did Naina get such a drawing? Discuss. तो नैना एक सर्कल बना रही थी, बीच में रवि ने उससे इरेजर मांगा, तो उसने कंपास को नीचे रख दिया और रवि को इरेजर देने चली गई। वापस से जब उसने ड्राइंग को बनाया तो उसका ड्राइंग कुछ इस तरह से बना। तो वो पूछ रहे हैं क्यों उसका ड्राइंग इस तरह से बना। इसका आंसर है उसका जो सेंटर था वो मूव हो गया। स्टूडेंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यूजिंग अ डायग्राम। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कंपास है और एज्यूम करते हैं यूजिंग अ कंपास नैना ड्रॉ कर रही थी एक सर्कल। तो उसने कुछ इस ये लेंथ का उसने रेडियस लिया था। यहाँ पर सेंटर को फिक्स करते हैं, तो वो सेंटर को फिक्स करके इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर रही थी। तो हम अज्यूम करते हैं कि उसने इतना ड्राइंग किया था। उसके बाद रवि ने उससे इरेजर मांगा, तो उसने कंपास को नीचे रख दिया और फिर वो रवि को इरेजर देने चली गई। वापस जब आती है और उसने ड्राइंग को फिर कंटिन्यू किया, तो इस बार ही उसने फिर से एक एंड को फिक्स किया और फिर दूसरे एंड से वो ड्रॉ करने लगी, लेकिन उसका जो ड्राइंग था कुछ इस तरह आने लगा। तो हम देख सकते हैं रीज़न यहाँ पर क्लियर है, ये ड्राइंग क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका जो सेंटर था वो मूव हो चुका है। जो पहले वाला सेंटर था वो ये था और जो नया सेंटर हुआ वो ये हुआ। दोनों के सेंटर्स अलग अलग हो गए, इसलिए दोनों सर्कल जो है यहाँ पर अलग अलग बन रहे हैं। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि एक सर्कल का सिर्फ एक ही सेंटर हो सकता है, एक से ज़्यादा सेंटर नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज कैन अ सर्कल हैव मोर देन वन सेंटर? आंसर इज नो। अभी अभी हमने देखा एक सर्कल का सिर्फ एक ही सेंटर हो सकता है, एक से ज़्यादा सेंटर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अनदर डे नैना वॉज यूजिंग अ कंपास टू मेक सर्कल, but it came out like this. Did any one of you ever get a shape like Naina's? क्या कभी आपको इस तरह का शेप मिला है? तो चलिए देखते हैं उसे इस तरह का शेप क्यों मिला। The screw of the compass is loose. Let me tighten it. Now my compass will not slip. उसे इस तरह का शेप इसलिए मिला क्योंकि जो स्क्रू था उसके कंपास का वो लूज था। जहाँ पर पेंसिल को हम टाइटन करते हैं, वो स्क्रू अगर लूज होता है तो आपका जो सर्कुलर शेप है वो परफेक्टली सर्कुलर नहीं होता, इस तरह का कुछ शेप आपको मिलता है। तो आपको ध्यान रखना होता है कि जो स्क्रूज होते हैं वो परफेक्टली टाइटेंड हो ताकि आपको परफेक्टली सर्कुलर शेप मिले। नेक्स्ट इज फाइंड द सेंटर। सादिक एंड समीना वांट टू मेक सर्कल्स फॉर देमसेल्व्स। सादिक और समीना अपने लिए सर्कल्स बनाना चाहते हैं। आई विल मेक इट विद अ कंपास। सादिक कहता है मैं यूजिंग अ कंपास सर्कल बनाऊंगा। समीना कहती है नो आई विल ट्रेस इट विद अ बैंगल। तो समीना कहती है कि शी विल ट्रेस इट विद अ बैंगल। तो समीना क्या करती है, एक सर्कल ट्रेस करती है यूजिंग अ बैंगल।
सादिक क्या करता है, एक सर्कल ड्रॉ करता है यूजिंग अ कंपास, देन दे कट देयर सर्कल्स, उसके बाद दोनों अपने सर्कल्स को कट करते हैं। सादिक कहता है सी माई सर्कल हैज़ अ सेंटर बट वेयर इज द सेंटर ऑफ योर सर्कल। तो सादिक कहता है मेरे सर्कल में एक सेंटर है देखो, लेकिन समीना तुम्हारे सर्कल में सेंटर कहाँ पर है? तो वो कहती है डोंट वरी, सी हाउ आई फाइंड इट। तो स्टूडेंट, समीना ने सर्कल बनाया है यूजिंग अ बैंगल। तो ये है एक बैंगल। तो इसको यूज़ करके हम सर्कल कैसे बना सकते हैं? सिंपली हम बैंगल को इस तरह से रखेंगे या और फिर किसी पेन या पेंसिल से इस तरह से होल्ड करके उसको ट्रेस करेंगे। तो इसे हम ट्रेस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ट्रेस करने के बाद हमें कुछ इस तरह का सर्कल मिला। तो सादिक और समीना में से समीना ने यूजिंग अ बैंगल सर्कल ट्रेस किया था और सादिक ने यूजिंग अ कंपास। तो जब हम यूजिंग अ कंपास सर्कल को ट्रेस करते हैं तो सेंटर हमारा डायरेक्टली हमें मिल जाता है, क्योंकि एक पॉइंट ऑलरेडी फिक्स्ड होता है और वही फिक्स्ड पॉइंट हमारा सेंटर होता है। लेकिन जब हम बैंगल को यूज़ करते हैं तो हमारे पास कोई सेंटर नहीं है यहाँ पर। तो इसका सेंटर हम कैसे ढूंढेंगे? तो स्टूडेंट्स, इसको करने का ये तरीका है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूजिंग सीजर्स इस सर्कल को कट करेंगे। तो जब आप इस एक्टिविटी को घर पर करो तो आप बहुत केयरफुली इसको करना, क्योंकि आप सीजर्स के साथ काम कर रहे हो तो बहुत ध्यान से इसे करना। तो सबसे पहले हम इसे कट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, कट करने के बाद हमें कुछ इस तरह का शेप मिलेगा। तो नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, इसे फोल्ड करना है इन द मिडल। तो आप इस तरह से इसे लो और इसे इस तरह से फोल्ड करो। इन 2 पार्ट्स आपको इसे फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का शेप मिलेगा और यहाँ पर बीच में आपको एक लाइन मिलेगी। उसके बाद आपको इसे एक बार और फोल्ड करना है। तो आप इसे उसके बाद इस तरह से एक बार और फोल्ड करो, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जैक्टली बीच से फोल्ड करना है। तो आपको कुछ इस तरह का शेप मिलेगा फोल्ड करने के बाद। उसके बाद आप उस शेप को ओपन करो तो आप देखोगे यहाँ पर आपको 2 लाइंस मिलेंगे, एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है और एक यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है। क्वेश्चन, क्या ये दोनों लाइंस डायमीटर है? आंसर इज यस, क्योंकि दोनों लाइंस आप देखोगे तो ये सेंटर से पास कर रहा है। तो ये दोनों लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जहाँ पर दोनों लाइन मिलते हैं, वो होगा आपके सर्कल का सेंटर। तो ये हो गया आपके सर्कल का सेंटर। तो इस तरह से आप अपने सर्कल का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये लाइन भी डायमीटर है, आप देख रहे हो सेंटर से पास कर रहा है, दोनों सर्कमफ्रेंस पे मीट हो रहा है। ये लाइन भी डायमीटर है, सेंटर से पास कर रहा है, दोनों सर्कमफ्रेंस पे मीट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी अभी हमने देखा, फर्स्ट शी फोल्डेड हर सर्कल इनटू हाफ, उसके बाद देन शी फोल्डेड इट अगेन लाइक दिस, जैसा अभी अभी हमने किया था, और फाइनली शी ओपनड द फोल्डेड सर्कल। और फिर जो 2 स्ट्रेट लाइंस थे, उन दोनों स्ट्रेट लाइंस का जो मीटिंग पॉइंट था, जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे थे, वो था उस सर्कल का सेंटर। तो इस तरह से हमने सेंटर को ढूंढा। इस डायग्राम को कैसे बनाते हैं ये भी हमने सीखा था। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग एक्ट। कैन यू बैलेंस अ प्लेट ऑन योर फिंगर? क्या आप एक प्लेट को अपने फिंगर पे बैलेंस कर सकते हो? ये कहता है आई विल बैलेंस इट, ऊप्स आई विल ट्राई अगेन। तो ये बैलेंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो प्लेट नीचे गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो फिंगर था वो प्लेट के सेंटर पर नहीं था, तो इसलिए प्लेट बार बार नीचे गिर जा रही थी। नेक्स्ट वो जब फिर से ट्राई करता है तो वो कहता है आई थिंक आई हैव फाउंड द सेंटर ऑफ द प्लेट। फाइनली जब वो अपने फिंगर को प्लेट के सेंटर पर रखता है तो वो फाइनली प्लेट को अपने फिंगर पर बैलेंस इजीली कर पाता है। यू ऑल्सो ट्राई टू बैलेंस अ प्लेट और अ राउंड लिड ऑन योर फिंगर, वेयर डज इट बैलेंस? मतलब वो कह रहे हैं कि किसी प्लेट को या फिर किसी राउंड लिड को आप अपने फिंगर पर बैलेंस करने की कोशिश करो और अपने फिंगर को आप अलग अलग पोजीशन पर रखो और देखो कि कब वो बैलेंस हो पा रहा है। तो आप देखोगे जब आपका फिंगर एग्जैक्टली प्लेट के सेंटर पर आएगा तभी वो प्लेट अच्छे से बैलेंस हो पाएगा। नेक्स्ट इज स्पिन द टॉप। जाकिर, अप्पू, नैना एंड गुड्डू वेयर गेटिंग बोर्ड, इट वाज रेनिंग सो दे कुड नॉट गो आउट टू प्ले। तो बाहर बारिश हो रही थी, इसलिए जाकिर, अप्पू, नैना और गुड्डू अंदर बैठे बैठे बोर हो रहे थे और वो बाहर खेलने नहीं जा पा रहे थे। तो उन्होंने एक आइडिया सोचा। अप्पू सेड लेट्स ईच मेक अ टॉप। तो अप्पू ने कहा हम लोग सब एक टॉप बनाते हैं। तो उन्होंने कैसे टॉप बनाया? दे टुक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड, ट्रेस्ड अ सर्कल ऑन इट, देन दे मेड अ होल एंड पुट अ मैच स्टिक इन इट। तो उन्होंने एक कार्डबोर्ड का पीस लिया, वहां पर एक सर्कल ट्रेस किया यूजिंग अ बैंगल और यूजिंग अ कंपास, और फिर उस सर्कल को कट किया। उसके बाद उन्होंने उस सर्कल में एक होल
बनाया और एक मैच स्टिक वहां पर पुट कर दिया। नाउ एवरीबडी वॉज एक्साइटेड टू स्पिन देयर टॉप्स विच लुक्ड लाइक दिस। तो उन्होंने कुछ इस तरह के टॉप्स बनाए, जाकिर, अप्पू, नैना और गुड्डू। तो इनके टॉप्स कुछ इस तरह से थे और उसके बाद उन्होंने इन टॉप्स को स्पिन किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर उन्होंने होल्स बनाए हैं और यहाँ पर एक स्टिक उन्होंने फिट किया है। तो हम देख सकते हैं अप्पू का जो स्टिक है वो सेंटर से बहुत नियरेस्ट है, हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट एट द सेंटर पर ही है, बट एग्जैक्टली सेंटर पर है या नहीं वो हम नहीं कह सकते। जाकिर और नैना का जो स्टिक है वो सेंटर से काफी दूर है और गुड्डू का जो स्टिक है वो सेंटर से क्लोजर है एज कंपेयर टू नैना एंड जाकिर। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है हुज टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल। किसका टॉप है जो एकदम भी स्पिन नहीं करेगा। तो यहाँ पर प्लेट वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि ये जो मंकी है इसका जो प्लेट है फिंगर पर क्यों नहीं स्पिन कर रहा था, क्योंकि इसका फिंगर इस केस में सेंटर से बहुत ज्यादा दूर था, इसलिए वो बार बार नीचे गिर रहा था। लेकिन जब उसने फिंगर को एग्जैक्टली सेंटर पर रखा या ऑलमोस्ट क्लोज टू सेंटर पर रखा तो प्लेट वहां पर स्पिन करने लगा। तो यहां पर जो स्टिक सेंटर से दूर है वो स्पिन नहीं करेंगे। तो यहां पर कौन कौन से ऐसे टॉप्स हैं, जाकिर का टॉप है और नैना का टॉप है। तो हुज टॉप विल नॉट स्पिन एट ऑल, आंसर इज जाकिर एंड नैना। नेक्स्ट इज हुज टॉप विल स्पिन अ लिटिल। तो किसका टॉप है जो थोड़ा स्पिन करेगा। तो इसका आंसर है गुड्डू, क्योंकि इसका जो स्टिक है वो सेंटर से दूर है, सेंटर पर ऑब्वियसली नहीं है लेकिन ये सेंटर से ज्यादा दूर नहीं है तो ये थोड़ा बहुत स्पिन करेगा। तो हुज टॉप विल स्पिन अ लिटिल, आंसर इज गुड्डू। नेक्स्ट इज हुज टॉप विल स्पिन द बेस्ट। तो इनमें से किसका टॉप है जो सबसे बेस्ट स्पिन करेगा। तो जिनका टॉप सबसे बेस्ट स्पिन करेगा वो होंगे जिसका स्टिक जो है सेंटर से सबसे क्लोज रहे। तो इसका आंसर है अप्पू। हम देख सकते हैं इनका स्टिक एग्जैक्टली सेंटर पर है या फिर ऑलमोस्ट सेंटर पर है। तो हुज टॉप विल स्पिन द बेस्ट, आंसर इज अप्पू। नेक्स्ट, इन हुज टॉप इज द स्टिक नियरेस्ट टू द सेंटर। तो किसका स्टिक जो है सेंटर से एकदम क्लोजेस्ट है। तो आंसर इज अप्पू। अप्पू का जो स्टिक है वो सेंटर से बहुत क्लोजेस्ट है। नेक्स्ट, मेक योर ओन टॉप। यू ऑल्सो मेक योर ओन टॉप एंड प्ले दिस गेम। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप भी इस तरह के टॉप्स बनाओ अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ आप ये गेम को खेल सकते हो। आपको ध्यान रखना है कि सेंटर जो है आपको गेस करना है यहाँ पर, ये नहीं कि सेंटर आपने कंपास से बना लिया और फिर आपने एक स्टिक वहां पर लगा दिया और आपको सेंटर डायरेक्टली मिल गया। तो उस केस में तो टॉप ऑब्वियसली अच्छे से स्पिन करेगी, बट आपको इसे एज अ गेस रहने दो। सेंटर आप इस एक काम करो, इसको ट्रेस करो यूजिंग अ बैंगल, और जो सेंटर है या फिर जो आप स्टिक लगाओगे, होल बनाओगे, तो वो आप एज अ गेस करो और फिर देखो टॉप्स कैसे स्पिन कर रही है। टू मेक द टॉप स्पिन वेल, वेयर विल यू मेक द होल। आंसर इज यू विल मेक द होल एट द सेंटर। तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो अगर आप यूजिंग अ कंपास होल को ट्रेस कर रहे हो तो आपको सेंटर डायरेक्टली मिल जाएगा, लेकिन मैंने आपको कहा ये गेम यूजिंग अ बैंगल आप खेलो, तो उस केस में सेंटर आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो जो फोल्डिंग टेक्निक मैंने आपको सिखाया था, यूजिंग दैट फोल्डिंग टेक्निक आपको यहाँ पर सेंटर फाइंड आउट करना है। तो ये जो तरीका मैंने आपको बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 8। मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीजें समझ आई और आपको बहुत मजा आया। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट अब हम मिलेंगे चैप्टर 9 में, तब तक के लिए बहुत खुश रहो और अपना ख्याल रखो।